तो नया साल आ गया और तुम लोग भी बहुत ही एक्साइटेड हो अपनी नई नई चीज़ें शुरू करने के लिए, और काफ़ी जोश तुम्हें भरा हुआ है कि भाई ये कर देंगे इस साल तो प्रोडक्टिविटी की अपने आप को चेंज करेंगे। पिछले साल हम जैसे नहीं थे, पिछले साल जो हमारी आदतें थी, जो हमारे एडिक्शन थे, उनको हटा दें और इस साल नई। पर एक बुरी न्यूज़ देना चाहूँगा, वो ये कि तुम ये नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई सिस्टम नहीं है जो उसको ट्रैक कर सके। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न यंग मैन होते हैं, शुरुआत में बहुत जोश होता है, लेकिन जब वो करते हैं 5-6 दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, वो है ये एक हैबिट ट्रैकर। ये मैं 2023 से यूज़ कर रहा हूँ, 2024 में मैंने बंद कर दिया था, लेकिन इस बार फिर से हम शुरू कर रहे हैं। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे इसको बनाते हैं। और ये मेरा हैबिट ट्रैकर जो कि था 2024 16 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक, और पूरे यानी 30 दिन कवर करता है इसमें, ये पूरे 30 दिन। तो इसमें हम अपनी सारी हैबिट्स लिखते हैं जो अपनी डेली लाइफ में करना चाहते हैं, जैसे कि मेडिटेशन में इसलिए जोड़ा था क्योंकि इससे ओवर थिंकिंग कम होती है और तुम अपने आप पे फोकस ज़्यादा कर पाते हो। रीड इसमें यानी कोई बुक, कोई सेल्फ हेल्प बुक जो थिंकिंग है वो थोड़ी ब्रॉड कर सके। और हमारा डीएसए करता था मैं पहले, हाँ भी एक फेज था जब मैं डीएसए किया करता था। तो जर्नलिंग, यह है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, जिसमें हम अपने दिन के बारे में लिखते हैं, लेकिन ये थोड़ी अलग थी, ये थी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। एक वीडियो लेके आऊँगा, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस, और तीसरी थी जॉ लाइन वाली, मतलब फेशियल एक्सरसाइज करता था मैं, तो ऐसे ट्रैक करता था मैं। जैसे 16 अगस्त है तो 16 अगस्त के लिए डे 1 मैंने की तो टिक, रीडिंग करी टिक, डे में ट्रैक करता था। तो ये मैंने मेरी ट्रैक तो यानी मैंने 12 दिन तक करा, जर्नलिंग करी मैंने 12 दिन तक। एक ऐप जो आया ये शायद मैं कहीं घूमने चला गया था और या फिर मेरे पेपर थे उस वक्त, मैंने वापस से आने की कोशिश करी, अपना मेडिटेशन बढ़ाया, और यहाँ पे पता नहीं फिर मैंने आलस, फिर यहाँ पे गड़बड़ हुई, लेकिन यहाँ पे मैंने रीडिंग चालू रखी। और यहाँ पे ये क्या है, डीएसए। तो इस हैबिट ट्रैकर का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पता चल पाया कि इस 30 दिन मैंने 18 दिन मेडिटेशन करी, इस 30 दिन मैंने 22 दिन रीडिंग करी, 15 दिन मैंने डीएसए किया, 20 दिन मैंने जर्नलिंग करी, 15 दिन पॉजिटिव अफर्मेशन, और 13 दिन मैंने जॉ लाइन की एक्सरसाइज करी। हैबिट ट्रैकर का फ़ायदा ये होता है, ये तुम्हारी लाइफ में ना एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देता है। एक सिस्टम की तरह तुम चलते हो, धीरे धीरे फिर तुम्हें डिसिप्लिन आता है, तुम्हारा जो स्क्रीन टाइम है फ़ोन का, इंस्टाग्राम का जो स्क्रीन टाइम है वो अपने आप ही कम हो जाने लग जाता है। तो आओ इस महीने के लिए मेरे लिए हैबिट ट्रैकर बनाते हैं, और उसको देख के तुम भी बना सकते हो। तो आओ बनाते हैं हैबिट ट्रैकर। इसमें हम अपनी वो हैबिट लिखेंगे जो हम शुरू करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में डालना चाहते हैं। तो ये 3 तो मेन हैबिट होती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। जो चौथा होगा वो मेरा होगा डेटा साइंस। इस बार मैं डेटा साइंस शुरू कर रहा हूँ। क्लास एंड लुक्स मैक्सिंग अपने फेशियल से रिलेटेड होती हैं, उससे रिलेटेड है। हम लिखेंगे अपने डे। तो अपना जो है हैबिट ट्रैकर तैयार हो चुका है इस मंथ के लिए। और तो मैंने इसे अपनी दीवार पे चिपका दिया है जहाँ पे मुझे सामने दिखे, और तुम देख सकते हो आसपास भी वॉल ख़राब हो रखी है क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले भी बहुत सारी चीज़ चिपका रखी है। जब जैसे जैसे मेरी हैबिट होती रहेगी मैं इसे टिक लगाता रहूँगा। वॉल पर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी तुम आते जाते गुजरोगे फिर तुम्हारी नज़र जरूर पड़ेगी और फिर तुम मजबूर हो जाओगे ये सारी हैबिट करने के लिए। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम ना 3 ही हैबिट डालो, जो कि है मेडिटेशन, रीडिंग और जर्नलिंग। बिगिनर लोग हैं जो नए सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आए हैं, वो मेडिटेशन, रीडिंग और जर्नलिंग डालें, क्योंकि इसका एक नुकसान ये भी है, अगर तुम बहुत सारी हैबिट डाल दोगे ना 5, 6 या 7, तो तुम पागल हो जाओगे। तुम पे इतना प्रेशर आ जाएगा ना कि तुम इसे छोड़ ही दोगे। लोग क्या सोचते हैं कंसिस्टेंसी कैसे होती है, वो सोचते हैं कि सारे दिन में टिक लग जाना चाहिए तो हो गई कंसिस्टेंसी, लेकिन कंसिस्टेंसी ऐसे वर्क नहीं करती, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम कभी बिजी ना हो या फिर कुछ इमरजेंसी आ जाए या तुम्हें कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो उसकी वजह से वो हट जाता है, और आलस की वजह से भी हो जाता है वैसा। तो डिमोटिवेट हो जाते हैं और हैबिट करना छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं होती, कंसिस्टेंसी ऐसे दिखती है। कहने का मतलब है लास्ट में जब तुम्हारे 30 डेज़ हो जाएंगे तो उन 30 डेज़ में तुमने कितने टिक करे हैं, कितने तुम्हें हैबिट कंप्लीट करी है, वो मैटर करता है, ना कि 5 या 6 या 7 टिक। ये 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक इसलिए लिखा है, उसके बाद से मैंने हैबिट कभी करी ही नहीं, मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट छोड़ दी थी, लेकिन अब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट फिर से शुरू कर रहा हूँ। मेरी लाइफ कुछ इस तरह से है कि जैसे रिवर है और रिवर की तरफ चारों तरफ डैम लग जाते हैं ना, और वो जो रिवर है बहुत तेज़ फ्लो में उसका पानी बहता है, और जब वो डैम संभाल नहीं पाता तो बाढ़ आ जाती है। तो ऐसी मेरी लाइफ है जो कि बहुत भयंकर फ्लो में चल रही है। अगर मैंने कोई गलती करी तो उसमें बाढ़ आ सकती है, और क्या पता तुम ये रिलेट कर पा रहे हो कि तुम्हारी भी लाइफ में ऐसे कुछ हो रहा होगा। पिछले साल का जो मेरा गोल था वो एक एडिक्शन से लड़ना था, और उसको मैं ओवरकम कर चुका हूँ, जो कि मैं डिस्क्लोज करूँगा आने वाली वीडियो में कि वो एडिक्शन क्या था। इस साल का जो मेरा गोल रहेगा वो रहेगा यूट्यूब का एडिक्शन और इंस्टाग्राम का एडिक्शन, उसको हटाना। और इस साल मैं सारी चीज़ एकदम सब जीरो से कर रहा हूँ, तो मेरा माइंडसेट नेगेटिव, मेंटल हेल्थ नेगेटिव, और सारी चीज़ नेगेटिव, मतलब ठीक है, एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ तुम भी इस जर्नी का पार्ट बनो, तो हम साथ साथ ग्रो कर सकें। तो जो 2025 में सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू कर रहे हैं
तो वो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, मेरे पे थोड़ा एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहूँगा। साइनिंग ऑफ।